नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों, क्राउन का मास्टर वीडियो का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें कुछ वीडियो बच गए हैं, उसी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने ध्वनि वगैरह पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए लाइट में पहला नंबर तो इसका स्पीड वगैरह याद रखिएगा, कितना स्पीड होता है। और देखिए स्पीड में एक चीज़ याद रखिएगा कि मीटर में कितना होता है, किलोमीटर में कितना होता है, ये दोनों में आपको याद रखना है। कभी कभी किलोमीटर में याद करिए, मीटर में पूछ लेता है, तो उसको ध्यान रखना है। तो ये इसको पढ़िए, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला कितना तरंग दर कितना से कितना के बीच में होता है। ठीक है, और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रकाश का चाल दिया हुआ है, ये वाला, इसको थोड़ा सा याद रखिए। कांच में कितना है, पानी में कितना है, सिर्फ इतना भी याद रखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो वो भी काम कर जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और ये किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना टाइम लगता है आने में पृथ्वी से, इसको याद रखना है। ये आप लोग नॉर्मल है, प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु, मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वो प्रदीप्त, जो नहीं उत्सर्जित करती हैं वो अप्रदीप्त। ठीक है, पारदर्शक वस्तुएं जो प्रकाश पार कर जाती है, अर्धपारदर्शक कुछ कुछ प्रकाश पार कर जाता है, अपारदर्शक प्रकाश नहीं पार करता है। संतृप्त किरणें जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु पे आके मिलेंगी तो उसको संतृप्त किरण कहा जाता है। जब बहुत सारी किरणें एक के बिंदु से दूसरे बाहर की ओर जाती हैं तो उसको असंतृप्त किरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे पूछता नहीं लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इसका गुण याद रखिएगा कि पर्दे पर, वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, काल्पनिक को नहीं प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा देखिए समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, इसका क्या क्या गुण है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए हाँ, छाया परछाया, ये थोड़ा सा परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा। उपछाया, देखिए सूर्य ग्रहण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ के रखना है। सूर्य ग्रहण पढ़ना है, चंद्र ग्रहण पढ़ना है। अब देखिए सूर्य ग्रहण में क्या है कि उसमें सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी का स्थिति क्या क्या होता है। तो देखिए सूर्य होता है और पृथ्वी होता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक, यहाँ ये है सन और ये है अर्थ, तो बीच में मून आ जाता है, मून या चांद कर लीजिए, तो ये बीच में आ जाते हैं। ये सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या सिचुएशन होता है, इसको याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रकाश का परावर्तन हम लोग जानते हैं, ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला भी बराबर होता है। ठीक है, ये अभिलंब है, ये अपवर्तन आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। अभिलंब के बीच में, ये दोनों के बीच में जो है ये आपतन कोण है, और ये लंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो परावर्तन कोण है, दोनों बराबर होता है आपस में। इसको थोड़ा सा याद रखिए। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है। अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, सबका परिभाषा दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। समतल दर्पण, दर्पण जो होता है जिसे जिससे हम लोग चेहरा वगैरह देखते हैं, मिरर, उसी को दर्पण कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है इसका बहुत सारा टाइप होता है। एक तो समतल दर्पण जिसमें हम लोग फेस वगैरह देखते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाने काम में आता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो इस टाइप का जो दर्पण होता है उसका भी परिभाषा हम लोग को याद रखना है, उसका कुछ गुण याद रखना है। ठीक है, तो समतल दर्पण है, समतल दर्पण प्रतिबिंब का क्या विशेषता है, गोलीय दर्पण है उसका विशेषता क्या है, उसको थोड़ा सा ध्यान पढ़ लीजिएगा। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो मैंने याद नहीं किया है क्योंकि मुझसे ये याद भी नहीं हुआ, और बहुत सारा है, इससे ये कहाँ कटेगा तो कहाँ। अगर कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे वो याद कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट इसमें कम है, मेहनत ज़्यादा है, फल हो सकता है क्वेश्चन ना भी पूछे, ऐसा क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है, तो फ़ायदा कम है, इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भी स्किप कर दिया था। अगर कोई साइंस के स्टूडेंट है तो आप इसको जानते होंगे तो उनको याद होगा, लेकिन मैंने इसको स्किप कर दिया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब यह देखिए ये कुछ पॉइंट है मैंने टिक लगाया है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का क्या उपयोग है ये एकदम याद रखना है। कोई भी चीज़ पढ़ेंगे उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, उत्तल दर्पण, इसका भी क्या उपयोग है, सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का है, मेरे साइड मिरर के रूप में यूज होता है। तो ये और क्यों यूज होता है ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। जो इसका दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, मतलब छोटे से जगह में बहुत पीछे का बहुत बड़ा एरिया को ये दिखा देता है, तो इसलिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। और पहचानेंगे कैसे, इसका भी है ये तरीका। कभी कभी पूछ लेता है कि अगर आप समतल दर्पण को पहचानने का क्या तरीका है, तो प्रतिबिंब बराबर होना चाहिए, समान दूरी पर होगा तो समझिए समतल दर्पण। तो इस टाइप का जो है ये थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। ठीक है,
अब देखिए, चंद्रमा के तल से आकाश को देखा जाता है तो काला क्यों दिखता है? ये वायुमंडल नहीं है, प्रकाश का पटकिन नहीं होता। हम जानते हैं कि प्रकाश हमारा आकाश नीला क्यों दिखता है? क्या कि नीले रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन होता है तो आकाश पूरा नीला नज़र आता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हम लोग उसको दूर से भी देख पाते हैं। ठीक है, आप लोग तरंग दैर्ध्य वाला भी सिस्टम पढ़े होंगे, वही सेम चीज़ यही है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए काला दिखता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए। कोई भी चीज़ है उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, बस उसको याद रखना है। देखिए, अपवर्तन। अब अपवर्तन क्या है भाई? एक मान लीजिए दो माध्यम है M1 M2। अब ये मान लीजिए विरल माध्यम जैसे एयर है, और ये मान लीजिए ग्लास है। तो इसमें से प्रकाश जब आएगी ना, तो जब ये थोड़ा सा मतलब ये डेंस है, मतलब यहाँ तो विरल माध्यम है, जब सघन माध्यम में जाएगी तो ये प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जाती है, तो वही उसी को इसमें बताया गया है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्रकाश ऐसे आई हवा से और ये देखिए अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई, तो यही कहा जाता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, अगर ये सघन माध्यम से जाती ना तो इससे दूर भाग जाती। ठीक है, तो विरल माध्यम में लंब से दूर भागती है और सघन माध्यम में लंब के नज़दीक आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसमें अपवर्तन का कुछ नियम होता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जया उसका स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको सिर्फ याद रखिएगा ना कि ये अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए एक नियतांक होता है, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये इसका जो ये है साइन आई बटा साइन आर होता है। यहाँ देखिए साइन ये आर है और ये आई है, दोनों कोण का मान दिया हुआ है, उसी का अनुपात होता है ये। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अपवर्तनांक क्या होता है? दोनों इसमें प्रकाश का चाल, इसमें प्रकाश का चाल बदलता है, तो उसके दोनों का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। हम लोग जानते भी हैं हीरा का कितना होता है, ये सब थोड़ा सा पूछता है कभी कभी हीरा वगैरह का, तो उसको भी याद रखिए। यहाँ दिया हुआ है देखिए अपवर्तनांक। इसको मैं एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ के जाता हूँ, क्या है कि देखिए अभी याद करूँगा फिर से भूल जाऊँगा, तो एग्ज़ाम के टाइम में ही थोड़ा याद करता हूँ कि मान लीजिए अगले दिन एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम, थोड़ा ज़्यादा याद रहे। तो अभी आप लोग इसको याद करने की कोशिश कीजिए, याद करके छोड़ दीजिए, बाद में एग्ज़ाम के दिन रिवीजन करके चले जाइएगा। ठीक है, इसमें नॉर्मली जल का याद कर लीजिए, बर्फ़ का याद कर लीजिए, कांच का याद कर लीजिए, हीरा का याद कर लीजिए। ठीक है, हीरा का याद कर लीजिए, तो उससे फ़ायदा रहेगा। तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले वो लोग। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन में कुछ घटनाएं। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिए। क्रांति कोण क्या होता है? ठीक है, देखिए मान लीजिए ये प्रकाश है और ये अभिलंब है, कोई जैसे ये प्रकाश इधर से आया और ये ऐसे मुड़ा। ठीक है, ऐसे मुड़ते मुड़ते कोई ऐसा मतलब एक ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि प्रकाश है ना उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से आई थी। तो क्रांतिक कोण का वह मान जिसके मतलब जिसके चलते प्रकाश जो है जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो हीरा में ये घटना होता है, इसीलिए हीरा देखिएगा इतना सर चमकता भी है। तो ये थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे काम करता है इसको पढ़िएगा। वही जब क्रांतिकों का मान बढ़ जाता है और एक ऐसा समय आता है कि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। और पूर्ण आर्थिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है, इसको तो एकदम याद कर रह जाइएगा, काहे कि इसी में देगा कौन सा कथन सही है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। हीरे का चमकना मरुस्थल में मृग मरीचिका, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें भी अपवर्तन का यूज होता है। इंद्रधनुष में पूछा था एक बार कि कौन कौन सी घटना का यूज होता है, अपवर्तन परावर्तन, और कौन सा, तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों यूज होता है, इसलिए उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए लेंस वगैरह के बारे में दिया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या है, लेंस की क्षमता कैसे होता है, फोकस दूरी, माध्यम में पानी में डुबाएंगे तो लेंस का क्या प्रकृति में बदलेगा। ठीक है, और लेंस का पहचान कैसे, जैसे हम लोग दर्पण का पहचान किए थे, सर लेंस का भी पहचान करने के लिए देखिए। प्रिज्म का उतना ही कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रिज्म नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। मैंने नहीं पढ़ा था प्रिज्म का, उतना कुछ है नहीं। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये पढ़िए आप, इसको, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रकाश इधर प्रिज्म में गुजरता है तो आगे जाके 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है, वही ये वर्णपट जो होता है यही, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है ये याद रखिए, लाल। सबसे नीचे कौन सा होता है, और देखिए तरंग दैर्ध्य याद कर लीजिए, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम ये फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का, बैगनी और लाल का याद कर लीजिए। मैंने भी बस 2 ही याद किया था। देखिए वस्तुओं का रंग कैसे मतलब वस्तु का रंग डिसाइड होता है, ये थोड़ा सा पढ़िए। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग,
इसको क्या कहते हैं, तो RBG होता है, वो प्राथमिक रंग होता है, इसी से सारा रंग मिल के बना हुआ है, ठीक है। और पूरक रंग क्या होता है, दोनों से मिलने से जो रंग बनता है। तो इस ये वाला प्रिज्म का आप लोग याद रखिएगा, रेड और सयान मिलेगा तो वाइट बनेगा, ब्लू और येलो, ब्लू और येलो मिलेगा तो वाइट बनेगा। ये ऐसे मतलब ये है, यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन है, ब्लू है, तो ये प्राइमरी कलर है। और बीच में ये सेकेंडरी कलर है, रेड और ब्लू को मिलाएगा तो मेजेंटा बन जाएगा, रेड और ग्रीन को मिलाएगा तो येलो बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मैं इसका एक ट्रिक भी है, शायद मैं देखता हूँ, अगर मिलेगा तो मुझे मैं बता दूँगा, ठीक है। आप लोग भी कोई ट्रिक बना सकते हैं खुद से। अब देखिए पूरक वर्ण ये इसी को दिया है इधर अच्छे से, तो इसको पढ़ लीजिएगा, रंगों का कारण क्या होता है, ठीक है। और प्रकाश का वेग जो होता है वो विभिन्न, जो प्रकाश में बहुत सारे रंग होता है, 7 रंग होते हैं, तो सबका वेग अलग अलग होता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, वही तरंग दैर्घ्य वाला सिस्टम है, तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। वस्तुओं का रंग कैसे दिखता है, कोई काला क्यों दिखाई देता है, हरा क्यों दिखाई देता है, पीला क्यों, तो ये थोड़ा सा पढ़िएगा। तारा क्यों टिमटिमाता है सूर्य से, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने टिक लगाया हुआ है। कोई भी घट नहीं थी, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसका अगर हमारे जीवन में यूज है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ देखिए इंद्रधनुष मैंने बताया था कि कौन कौन सा घटना यूज होता है, तो इंद्रधनुष में ये वाला थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, इसमें मतलब ध्यान रखना है कि मतलब कितना बार अपवर्तन कितना बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें 2 बार अपवर्तन 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। द्वितीयक वाले में 2 बार दोनों बार होता है, प्राथमिक वाले में एक बार 2 बार होता है, दूसरे वाले में 1 बार होता है, ठीक है। देखिए मानव नेत्र, इसको पढ़िएगा आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में हम लोग जानते हैं दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, ये सब पढ़ना है पूरा, इसको रट जाना है, ठीक है। इसको मैंने रट गया था पूरा, इसलिए मैंने टिक नहीं लगाया था, ठीक है। काहे होता है ये भी है, क्यों मतलब क्यों होता है ये भी, और इसका निदान कैसे किया जाता है, कौन सा लेंस का यूज करेंगे तो इस ये बीमारी दूर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए कोई दोषित आँख है तो उसमें रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब 1/16 सेकेंड रहता है, ये तो हम मतलब मैंने भी कहीं से लिखा है, इसमें शायद नहीं दिया हुआ था इसलिए, ठीक है। ग्यारह दृष्टि दोष, ये भी एक प्रकार का, इसमें 2-3 टाइप का होता है आँखों में बीमारी। जैसे हम लोग तो नॉर्मल निकट दृष्टि और दूर दृष्टि जो जानते हैं, लेकिन कुछ और भी होता है, जैसे जरा दृष्टि मतलब ना निकट का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है, तो उसके वो होता है। एक होता है जैसे ये वाला लाइन, जैसे ये ऐसे लाइन है तो ऐसे या खड़ा लाइन नहीं दिखेगा, या तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज लाइन नहीं दिखेगा, तो इसको ये वाला बीमारी होता है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। दर्शन कोण, ठीक है, कोई एंगल पे अगर नेत्र मतलब सही कोण नहीं बनता है तो उसको वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, ये मतलब ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बताया गया है कि दर्शन कोण कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, आँख उसके साथ कौन सा कोण बना रहा है, यही इसमें बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आप उतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, कितना सेकंड रहता है, और इसी के आधार पे जो हमसे मूवी जो हम लोग पर्दा पे देखते हैं उसी सिद्धांत पे काम करता है। हाँ देखिए ये वाला कैमरा कैसे काम करता है, ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें कौन कौन सा चीज़ होता है, इसको पढ़ लीजिए। सूक्ष्मदर्शी में कौन कौन सा लेंस यूज होता है, उसको भी थोड़ा सा देखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा यूज होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितना लेंस होता है, और कौन उत्तल लेंस कितना है, मतलब कहाँ होता है, सिर्फ एक उत्तल लेंस होता है कि 2 उत्तल लेंस होता है। देखिए जो नॉर्मल होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, इसको हम लोग आवर्धक लेंस भी कहते हैं। देखते होंगे एक शीशा का आता था जिससे आगे कागज में कुछ चीज़ें बड़ी दिखाई दे, उससे आग वगैरह लगाने का भी काम करता है, तो ये वाला है, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें 2 लेंस होते हैं, ठीक है। आगे वाला बड़ा होता है तो पीछे वाला छोटा होता है, तो इसको बहुत छोटा वस्तु को देखने का काम में आता है। दूरदर्शक, ये तो दूरबीन का, इसको टेलीस्कोप जानते भी होंगे, इसमें भी 2 लेंस लगा रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए प्रकाश तो बहुत लंबा था, ख़त्म हो गया। देखिए इसको, और कुछ ट्रिक वगैरह जो मैंने टिक लगाया है आप लोग भी टिक लगाए, कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी कल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।